नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। और हम आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में कैसे अहम असम में सीएम योगी ने विरोधियों पर निशाना साधा है। पंचायत चुनावों को लेकर बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव भी हो सकते हैं और ये खबर भी आपको बताएंगे कि शामली में डीजे बजने से कैसे निकाह रुका। इसके अलावा बीएचयू में हंगामा क्यों हुआ और बुलेटिन में आपको आगे बताएंगे ये तमाम खबरें विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात निकाह की। शामली में डीजे बजने से मौलवी साहब इतने नाराज हो उठे कि निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। डीजे क्या बजा, मौलवी साहब भड़क गए, उन्होंने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। फिर तो मिन्नत की गई, माफी मांगी गई, मगर मौलवी साहब एक बार गुस्साए तो फिर गुस्से में ही रह गए, माने नहीं। बारात को लौटाने की नौबत आई। एक बारात दिल्ली से शामली आई थी, मौलवी के मना करने के बाद भी डीजे बजाया गया और इसके बाद नाराज हो उठे मौलवी, निकाह पढ़ाए बिना ही चले गए। बाद में परिजनों ने दूसरे मौलवी को बुलाया, आनन फानन तब जाकर निकाह हो पाया। वो बारात दिल्ली से 2 बारातें आई हुई थी, जगतपुर दिल्ली से। तो जैसे बारातें आई हुई थी, जोहर के बाद मैं मस्जिद से नीचे उतरा, बच्चों को पढ़ा रहा था। उस वक्त मैं देखा बाहर डीजे बज रहा है। तो जिस वक्त डीजे बज रहा था, मैंने एक आदमी को भेजा कि भाई डीजे बंद करवाओ। उन्होंने तब भी डीजे बंद नहीं करा, यहाँ तक कि असर की अजान होगी उस वक्त में उन्होंने डीजे बंद करा। असर की नमाज़ पढ़ते ही फिर उन्होंने दोबारा डीजे शुरू कर दिया है। अब वो मगरिब बाद आए कि जी निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने फ़ौरन उनको साफ साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊँगा। जी हाँ, तो ये वो डीजे जिससे नाराज हो उठे थे मौलवी साहब। और शामली की ये तस्वीर, मौलवी ने शादी में निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। मौलवी की नाराजगी की वजह शादी में डीजे बजाया जाना, दूल्हे का डीजे पर डांस करना। इससे नाराज होकर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार किया, शादी को छोड़कर वापस लौट आए। इसके बाद आनन फानन लड़की के परिजनों ने मौलवी से माफी भी मांगी, मगर मौलवी ना माने तो फिर दूसरे शहर के दूसरे मौलाना को बुलाया गया, निकाह पढ़ाया गया और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर रुखसत हो पाया। मामला कैराना कोतवाली इलाके के मोहल्ला खेल कला का है, जहां पर 21 मार्च को दिल्ली के जगतपुरी से बारात गई थी और इसी में ये सब हुआ। और वाराणसी की बीएचयू में छात्र गुटों के बीच पथराव हो गया। बिरला एलबीएस हॉस्टल में छात्रों में विवाद हो गया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बीएचयू के 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच बवाल। ये तस्वीरें बीएचयू के भीतर की हैं, जब 2 छात्रों के बीच में बवाल हो गया, पत्थरबाजी देखिए कैसे हो रही है। कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया ये बीएचयू। देखिए 2 हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़ गए। बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। 2 छात्रावास हैं और 2 छात्रावासों के बीच में छात्रों में आपस में कुछ वाद विवाद चलता रहता है और वो वाद विवाद आज थोड़ा हिंसा का रूप ले लिया था। लेकिन हमारे सभी लोगों ने मिलकर, सारे दोनों हॉस्टल के वार्डन्स ने और हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के सभी गार्ड सुपरवाइजर और जिला प्रशासन तुरंत हमारे निवेदन पर सक्रिय हुआ और जिला प्रशासन से सीओ साहब, एसओ साहब सभी लोग आए और इस समय स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। और मैं आपके माध्यम से दोनों ही छात्रावास के छात्रों और विश्वविद्यालय के सभी छात्रों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कृपया वह इस समय शांति बनाए रखें, विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप आचरण करें और होली के त्यौहार पर जो विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी की है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, उसका अक्षरशः पालन करें। और पंचायत चुनाव को देखते हुए यूपी की बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव हो सकता है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज इसके संकेत दे दिए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि पंचायत चुनाव की तारीखों के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा की तिथि अभी तो यथावत है। पंचायत चुनाव अगर आगे पीछे बढ़ता है तो उसके आधार पर हम इस पर निर्णय लेंगे कि बोर्ड की परीक्षा की जो तिथि है वो अभी हमने 24 अप्रैल तय की है।
लेकिन अगर पंचायत का चुनाव घोषित हो जाता है तो हम बोर्ड की परीक्षाओं में तिथियों में अंतर करेंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर है, आज की 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी मेरिट लिस्ट जल्द जारी होगी। बेसिक शिक्षा विभाग में भी 4,613 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में इन बातों का खुलासा किया है। सर, ये जो तीसरी सूची है ये कब तक आ रही है और क्या तैयारी है? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। हमारी मेरिट लिस्ट पहले से बनी हुई है। जो ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने हमारे कट ऑफ मार्क्स को क्वालिफाई किया था, उनकी मेरिट लिस्ट विभाग के पास पहले से तैयार है। 69,000 पद थे हमारे पास, 69,000 की सूची हमने जारी की थी। उसमें से अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की तीनों कैटेगरी से 4,000 के लगभग पद रिक्त रह गए हैं। जो अभ्यर्थी किसी न किसी कारण से टर्नअप नहीं हुए, चाहे वो किसी दूसरी सेवा में चले गए या किन्हीं अन्य कारणों से वो नहीं आए, वो पद रिक्त रह गए हैं। तो उसको रोके रखने के बजाय, अगले विज्ञापन में ले जाने के बजाय सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि चूँकि हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस समय मिशन रोजगार चला रही है, इसलिए अधिक से अधिक नौजवानों को हम रोजगार देना चाहते हैं। उसी अभियान के अंतर्गत फिर से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेंगे और ये जो 4,000 से अधिक पद रिक्त हैं, ये एक जो हमारी अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी है, उस कैटेगरी में 1133 पद, 1,133 पद ऐसे बचे हुए हैं जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण वो भी रिक्त हैं। तो इन दोनों श्रेणी के पदों को हम शीघ्र भरेंगे। सीएम योगी ने आज असम में ताबड़तोड़ रैलियां की। सीएम योगी ने आज असम के जयपुर देव, सिलचर और बोरखोला में रैली को संबोधित किया। सीएम की रैली में भारी भीड़ भी देखी गई। रैली में लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी ने 5 सालों में असम में विकास किया। वहीं योगी ने कांग्रेस सहित दूसरे दलों पर जमकर निशाना भी साधा। विगत 5 वर्ष के दौरान विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण। और आप सबने 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया था, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया था। आज इसका परिणाम है किसी सोनोवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष के अंदर असम को एक नई पहचान दी थी। एक कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियां जिन प्रदेश को विभाजन के कगार पर पहुंचाई थी, अन्यथा बांग्लादेश और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता है। कांग्रेस की जो विभाजनकारी नीति 1947 में थी, जिसके बारे में 1947 के पहले, 1945 के पहले बंगाल की धरती पर पैदा हुए महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का आगाह किया था। लेकिन कांग्रेस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। और असम के सिलचर में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने रैली के दौरान मंच से होली के गीत गाए। ये रैली को संबोधित कर रहे थे और गीत फागुन में भौजी कमाल करे बा, जरा सुनिए। और मेरठ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान पंचायत को संबोधित किया। अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के राज में किसान परेशान हैं। अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों के किए कामों का फीता बीजेपी सरकार काट रही है। कर रही है समाजवादियों का, और इसलिए याद कर रही है कि समाजवादियों ने काम किया है।
जिसकी आप जानकारी है आपको, ये सरकार नहीं कर पाई। जो काम समाजवादियों ने किए हैं वो काम ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। दिल्ली में सरकार, उत्तर प्रदेश में भी सरकार, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का ये स्तर आ गया है कि समाजवादियों की लगी हुई पटिया को हटा करके अपनी पटिया लगा रहे हैं। इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज बरेली पहुंचे और विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। मीडिया से बातचीत में शाही ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही आज किसानों की हालत खराब है। मोदी जी और योगी जी किसानों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। उन्हीं के महापंचायतों के निकम्मेपन की वजह से ये देश की हालत हुई और किसानों की हालत हुई। यदि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और उनके पूर्ववर्ती उनके परिवार की सरकारों ने यदि किसानों के हितों को देखा होता तो आज देश का किसान गरीब नहीं रहा होता और न देश का किसान जो है वो आत्महत्या करने के लिए उनके ज़माने में जिस तरीके से आत्महत्या हो रही थी विवश हुआ होता। आज उस कठिनाइयों से मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को निकाला है, देश को निकाला है और किसान अब आगे की ओर बढ़ रहा है और इसलिए उनके पंचायतों का कोई प्रभाव नहीं है। और एलडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। एक्शन में लखनऊ विकास प्राधिकरण के 8 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। काम में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई हुई है। लगातार काम से नदारद रहते थे, दफ्तर नहीं आते थे, तो गैर हाजिरी के चलते 8 कर्मचारियों को आज बर्खास्त कर दिया गया। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर आ रही है, अफसरों से नाराज हैं ऊर्जा मंत्री। यूपीपीसीएल चेयरमैन पर फिर जताई नाराजगी। ओटीएस को लेकर श्रीकांत शर्मा का ट्वीट। कम रजिस्ट्रेशन से ऊर्जा मंत्री नाराज। अब तक 33,11,000 उपभोक्ता का ही रजिस्ट्रेशन, 17.2% लक्ष्य ही पूरा होना घोर लापरवाही है। कुल 1.92 करोड़ उपभोक्ता हैं। श्रीकांत शर्मा ने यह ट्वीट किया है। वन टाइम सेटलमेंट में 1,92,00,000 उपभोक्ता, मगर केवल 33 लाख का ही हुआ रजिस्ट्रेशन। इसको लेकर ऊर्जा मंत्री की नाराजगी ट्वीट के जरिए जाहिर की। और ये नाराजगी अब अफसरों से है। यूपीपीसीएल चेयरमैन पर नाराजगी है। इससे पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं श्रीकांत शर्मा। राजीव हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए लखनऊ से। राजीव, तो ये पहली बार नहीं है कि ऊर्जा मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है अपने ही महकमे के अधिकारियों से। चल क्या रहा है? देखिए, योगी सरकार उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देते हुए बीते 1 मार्च से ओटीएफ स्कीम, एक मुश्त समाधान योजना का शुभारंभ किया था और ये चाहती थी कि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिले। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद जब आज ऊर्जा मंत्री ने इस योजना की समीक्षा बैठक की तो 1.92 करोड़ उपभोक्ताओं में से सिर्फ 33.32 हजार लोगों ने ही इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि करीब 17% बनता है। और यही कारण था कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने न सिर्फ अधिकारियों पर नाराजगी जताई है बल्कि उनको निर्देश दिया है कि अब वो प्रदेश के हर गांव मोहल्ले में जाकर बिजली चौपाल लगाएं और जो स्थानीय विधायक तो देखना होगा कि क्या अधिकारी सामने आते हैं और ओटीएस का फायदा लोगों तक पहुंचा पाते हैं। और बलिया से भी बड़ी खबर है। अजान पर राज्य मंत्री की आपत्ति सामने आई है। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने डीएम को खत लिखकर लाउडस्पीकर से अजान पर ऐतराज जताया है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर अजान का विरोध किया है। मदीना मस्जिद काजीपुरा का ये मामला। बलिया से यह खबर। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का डीएम को खत। लाउडस्पीकर पर अजान करने से ध्वनि प्रदूषण होता है। मदीना मस्जिद काजीपुरा के खिलाफ ये शिकायत राज्य मंत्री का डीएम को बलिया में। इससे पहले प्रयागराज में वीसी ने प्रयागराज यूनिवर्सिटी के वीसी ने आपत्ति जताई थी, चिट्ठी लिखी थी, तो कार्रवाई भी हुई थी। अब मंत्री महोदय ने चिट्ठी लिखी है डीएम को। मामला बलिया का। आनंद स्वरूप शुक्ला है राज्य मंत्री। उन्होंने लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण की बात करते हुए मदीना मस्जिद काजीपुरा के खिलाफ बलिया में डीएम को यह चिट्ठी लिखी है। और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।